हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और गूगल फॉर्म को कैसे शेयर किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह कि गूगल फॉर्म क्यों उपयोग में लाया जाता है। अगर आपको कोई डेटा गैदर करना हो, कोई डेटा इकट्ठा करना हो, तो आप क्या करते हैं? ऑफलाइन तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आप फॉर्म को प्रिंट करते हैं। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद लोगों को फॉर्म को आप बांटते हैं। फिर जब लोग उस फॉर्म को भर लेते हैं, फिर आप फॉर्म को कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटा का आप उपयोग करते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है गूगल के माध्यम से। गूगल ने एक सर्विस प्रोवाइड की है जिसका नाम है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म बना सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हैं। उसको आप लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के बाद जब यूज़र उस पर डेटा इनपुट करेगा या फॉर्म सबमिट करेगा तो डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने तरीके से उस डेटा को आप प्रोसेस करके उपयोग में ला सकते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के पहले कुछ बेसिक्स पर हम बात करते हैं, उसके बाद हम गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए, उसके पहले मैंने आपको समझाने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें क्लियर करने के लिए बनाया हुआ है कि पहली बात ये कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक जीमेल की एक आईडी होनी चाहिए। आईडी नहीं है तो पहले आपको जीमेल में एक आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद इस सर्विस का उपयोग कर पाएंगे। बात करते हैं डेटा टाइप की। तो जब आप इनपुट देंगे, गूगल फॉर्म बनाएंगे, तो गूगल फॉर्म में आपका प्रश्न तो ठीक है, लेकिन यूज़र उसमें जब इनपुट करेगा तो उसका टाइप क्या होगा डेटा का? वन लाइन। जैसे कि किसी का आपने नाम पूछ लिया तो वो वन लाइन आंसर होगा। आपने अगर एड्रेस पूछा है तो एड्रेस जो है वो मोर देन वन लाइन में आएगा, तो इसलिए हम उसको पैराग्राफ कंसीडर करते हैं। और अगर आपने सामने वाले का मोबाइल नंबर पूछ लिया है तो वो जो टाइप होगा वो नंबर होगा। और आपने डेट ऑफ बर्थ पूछा है तो उसका टाइप होगा डेट। तो बेसिकली ये चार तरीके से आप डेटा इनपुट ले सकते हैं। और भी ऑप्शंस वहाँ पर आपको नजर आएंगे, जब हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको इंस्टेंट वहाँ पर चीज़ों को क्लियर कर दूंगा जो बचा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की। तो एक तो रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन का मतलब है बटन जो है रेडियो की तरह आपको दिखाई दे रहा है और इसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। ठीक है, फॉर ओनली वन सिलेक्शन हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। और चेक बॉक्स का यूज़ हम मल्टीपल सिलेक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चेक बॉक्स 1 2 3 4 इसका स्क्वायर शेप में है और उसमें टिक लगता है, इसलिए हम उसको चेक बॉक्स कहते हैं। रेडियो बटन जो वो रेडियो के बटन की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका नाम रेडियो बटन है। ठीक है, तो इसके बाद एक और हमारे पास इनपुट मेथड हो सकता है जो कि है कि आप ड्रॉप डाउन क्रिएट करें ना। ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन क्या होता है? जब आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है, उसमें से जो डेटा आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है मल्टीपल। अगर आप इनपुट नहीं लेना चाहते हैं किसी एक जीमेल आईडी से, यूज़र से, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एक ईमेल से सिर्फ एक बार वो फॉर्म को कंप्लीट भर सके। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में मैंने एक स्केलेटन बना रखा है कि अगर मेरा ऑफलाइन फॉर्म होगा तो कैसे दिखेगा, और इसी फॉर्म को मैं ऑनलाइन गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो पहली बात ये कि जब आप फॉर्म बनाते हैं, ऑफलाइन फॉर्म प्रिंट करते हैं, तो आपके पास एक हेडर होता है ना। जैसे लेटर हेड में लेटर हेड होता है, वैसे ही आप जब फॉर्म प्रिंट करेंगे तो एक हेडर होगा। तो इस सेशन में हम एक बेसिकली एक स्कूल एडमिशन के लिए गूगल फॉर्म बनाने वाले हैं, जहाँ पर इस फॉर्म के लिए दो तरीके से एंट्री ली जा सकती है। अगर आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप चाहते हैं कि जो वेरीफाइड डेटा है वो टीचर के माध्यम से आए, तो इस फॉर्म को आप टीचर के लिए भी बना सकते हैं। और नॉर्मल पर्पस के लिए अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं कि वो उस फॉर्म को यूज़ करके आपको डेटा शेयर करें, तो आप दूसरे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने बनाया कि एक हेडर बना लिया। अब वो कौन सी क्लास में एडमिशन लेने वाला है वो हम यहाँ पर उसको ड्रॉप डाउन मेनू में ऑप्शन दे देंगे। और सपोज मीडियम है कि वो हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर सकता है, अगर आपके यहाँ दो मीडियम चल रहा है तो। अब वो कौन सी क्लास में था, प्रीवियस क्लास, और पिछले स्कूल का नाम क्या था, टीसी कब इशू किया गया और टीसी का नंबर क्या है, और एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर कौन देगा? अगर बच्चा एडमिट हो चुका है, तो अगर क्लास टीचर के थ्रू अगर आप एडमिट
क्लास टीचर के थ्रू अगर आप इस फॉर्म को भरा रहे हैं तो अब ये जो डेटा है, लास्ट के 3 डेटा या लास्ट का जो एडमिशन नंबर है वो आपको टीचर के माध्यम से मिलेगा। बाकी सारा चीज़ तो बच्चा खुद से भर सकता है। अब अब बच्चे के थ्रू हम डेटा लेंगे तो पहला होगा कि बच्चे का नाम, दूसरा उसको हम हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं। दोनों में लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बोर्ड का फॉर्म भरते हैं तो आपको हिंदी में भी भरना होता है और इंग्लिश में भी भरना होता है। तो इस तरीके से आप दोनों लैंग्वेज में अगर उसको एंट्री में ले लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डीओबी, कास्ट, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, करंट और परमानेंट। और इसके बाद आप अपलोड में मांगेंगे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसका सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और आप चाहें तो मार्कशीट ऑफ लास्ट क्लास, ये भी आप उससे ले सकते हैं, मार्कशीट ऑफ लास्ट क्लास। ठीक है, तो इसको आप अपलोड के फॉर्म पर उससे ले सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं। गूगल, सबसे पहले आप जीमेल में लॉगिन करेंगे तो gmail.com ये वेबसाइट है, लॉगिन करेंगे। क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स इनपुट करिएगा, फिर आप आगे इन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर एक आपने जो फोटो अपलोड किया था अपने जीमेल पर, वो प्रोफाइल फोटो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके बगल में 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये गूगल ऐप का बटन है। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइव का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ड्राइव पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज ओपन होगा। और अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो ये वाला जो एरिया है वो आपको ब्लैंक दिखाई देगा। और अदरवाइज आपने कुछ फाइल क्रिएट कर रखा है या फिर यहाँ पर अपलोड कर रखा है तो वो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि ये न्यू का बटन है। न्यू के बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन मुझे मिल रहा है फॉर्म्स का। इस बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं, फॉर्म, क्विज और टेम्पलेट। तो फिलहाल मैंने सिर्फ फॉर्म पर क्लिक किया है। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद एक नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह कि आपको एक मीनिंगफुल नाम देनी है ताकि बाद में जब आप उसको यूज़ करें तो बाय नेम आप सर्च कर सके, है ना। तो एडमिशन फॉर्म, अब आप डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्कूल के लिए बनाया तो ये डेटा मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि फॉर इंटरनल पर्पस ओनली, कि भाई मैं इसको सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिकली हम इसको शेयर नहीं करने वाले हैं, लाइक दैट। और जो भी स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म के ओपन करने से देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर लास्ट डेट, आप लास्ट डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो आप मेंशन करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये एडिटेबल हो जाएगा। और नेम ऑफ द स्टूडेंट, ने यहाँ पर बच्चे का नाम ये पूछ लिया। जैसे ही आप नेम ऑफ स्टूडेंट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, वैसे तो हो जाता है, नहीं होगा तो आप शॉर्ट आंसर में क्लिक करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, कोई आप ऐसा फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे क्या जिसमें बच्चे का नाम नहीं लिखा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को कंपलसरी करने के लिए जो रिक्वायर्ड का बटन है इसको आप क्लिक कर दीजिए, वो क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा। बिना उस इनपुट को दिए यूज़र आगे फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पर आप प्लस का बटन है, आप प्लस बटन ऐड करके आगे क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने जो फॉर्म बनाया था, हमने किस क्लास के लिए सबसे पहले ये पूछा था और फिर हमने मीडियम पूछा था। तो ठीक है, पहले हम क्लास और मीडियम, क्लास और मीडियम के लिए क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर क्लास, ये मैंने क्लास लिखा। क्लास लिखने के बाद मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया है। फॉर एग्जाम्पल
क्लास 1 के लिए है आपके पास एडमिशन, क्लास 2 के लिए आपके पास एडमिशन सीट है, क्लास 3 के लिए आपके पास एडमिशन सीट है, और फिर क्लास 4 के लिए है। तो जो कुछ भी आप जिस क्लास के लिए ऑप्शन आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस, या हमने इसको रेडियो बटन कहा था, ये वो रेडियो बटन क्लिक हो गया है। तो इसको हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ पर जो आपको 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेन का ऑप्शन आ जाएगा और क्वेश्चन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज़र से क्लास के लिए क्वेश्चन क्रिएट कर लिया है, इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मैं मीडियम ये इनपुट लेने वाला हूँ यूज़र से। अब यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन ले रहा हूँ। तो ड्रॉप डाउन में पहला ऑप्शन है हिंदी, हिंदी मीडियम के लिए एडमिशन, दूसरा है इंग्लिश, और इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दो ऑप्शन जब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो हमको दिखेगा। पहला किस क्लास का एडमिशन ले रहे हैं, दूसरा क्लास का मीडियम, तीसरा स्टूडेंट का नेम। तो पहली बात ये कि हम पहले इंग्लिश में डेटा ले लेते हैं, इन इंग्लिश, ऐसा हम उसको मेंशन कर देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। फिर ये मैंने क्वेश्चन को ऐड किया। अब चूंकि मैंने बना रखा है तो मैं बार बार इसको टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमने बना लिया क्वेश्चन कि यूज़र का जो नाम है वो हिंदी में आएगा, और ये भी शॉर्ट आंसर होगा, ये भी रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद में फादर्स नेम, तो ये क्या है, फादर्स नेम हमने टाइप कर लिया। ठीक है, अगेन शॉर्ट आंसर कंपलसरी। इसके बाद मदर्स नेम, ये मदर्स नेम भी हो गया, इसको भी आप कंपलसरी कर लीजिए। इसके बाद हम जेंडर का इनपुट लेंगे, तो मैंने ये जेंडर इनपुट किया। अब यहाँ पर है ऑप्शन, लिखेंगे मेल। जैसे ही आपने मेल लिखा ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया, गूगल एआई बेस्ड सजेशन आ गया कि ऐड करना है क्या, तो ऐड ऑल कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली ये मेल फीमेल और ये प्रेफर नॉट टू से, तो ऐसा ऑप्शन हम नहीं रख सकते, प्रेफर नॉट टू से, तो इसको हमने हटा दिया। मेल फीमेल ये भी कंपलसरी है। इसके बाद में हमको लेना है डीओबी, तो जैसे मैं डीओबी लिखूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, डेट मंथ डेट ईयर। ठीक है, तो डेटा जैसे आपने डीओबी लिखा तो उससे सेंस कर लेते हैं गूगल की भाई आप डेट ऑफ बर्थ में डेट मांगने वाले हैं, इसको आपने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर प्लस का ऑप्शन आपने दिया। अब हम देते हैं कास्ट, फिर मोबाइल नंबर। तो मैंने लिख लिया कास्ट। कास्ट में अगेन आप यहाँ पर ऑप्शन दे दीजिए ST SC OBC और जनरल। ठीक है, इसको भी आपने कंपलसरी कर लिया। इसके बाद में आप मोबाइल नंबर की एंट्री ले रहे हैं, मोबाइल नंबर, ये पेरेंट्स का नंबर, इसने भी आपने इसको कंपलसरी कर लिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको शॉर्ट आंसर ही रहने दीजिए। के बाद में नेक्स्ट मोबाइल नंबर, आप खुद का मोबाइल नंबर ले रहे हैं बच्चे का, तो ये आप ऑन लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने मोबाइल नंबर ले लिया। आप पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस करंट। देखिए, अगर आप डेटा को इस तरीके से फिल्टर करना चाहते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपके पास इनपुट आ रहे हैं, अगर आप पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको पोस्टल एड्रेस का जो सेक्शन रहेगा वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉप डाउन या सिलेक्शन मेनू देना होगा ताकि आप वहाँ से डेटा फिल्टर कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो एक पैराग्राफ के फॉर्म पर आपके पास डेटा आ जाएगा और उसको आपको प्रोसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमने परमानेंट एड्रेस का के लिए भी क्वेश्चन बना लिया। इस तरीके से ये इनपुट हो गया। हमारा पहला फेज़ जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चाहते हैं तो इसके नीचे अपलोड का ऑप्शन डायरेक्टली एक ही पेज पर दे सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको ड्रॉप डाउन, उसको आप
दूसरा सेक्शन डिवाइड करके अपलोड्स का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको सेक्शन क्रिएट करना है तो यहाँ पर ये बटन है, ये ऐड सेक्शन का बटन है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक सेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये आ गया सेक्शन 2 अपलोड्स। ठीक है, अब अपलोड्स में आप जो जो इनपुट लेना चाहते हैं अपलोड के लिए, तो ये सेकंड ये तो उसका डिटेल हो गया। प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आप क्या मांग रहे हैं बच्चे से, तो सबसे पहली बात किया पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले रहे हैं, तो आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिया है ना। फ़ोटो लेने के बाद आप उसको अपलोड का ऑप्शन देंगे, तो ये फाइल अपलोड का ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप यस। तो भाई फ़ोटो जो होगा वो मुझे चाहिए कि पीडीएफ में हो या सिर्फ इमेज फॉर्मेट में हो, तो आप इमेज में सिर्फ लेना चाहते हो तो आप सिर्फ इमेज क्लिक करिए, एक ही फ़ोटो अपलोड कर पाएगा। और साइज़ में यही जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, इसके अलावा आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने 1 MB का फाइल दे दिया कि फ़ोटो अपलोड करेगा वो सिर्फ इमेज टाइप का होगा और वो 1 MB का फाइल होगा। इसको भी कंपलसरी कर दीजिए, क्योंकि बिना, अगर आप चाहें तो कंपलसरी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपने फ़ोटो अपलोड करने के लिए पूछ लिया। फ़ोटो के बाद में सिग्नेचर ऑप्शनल है, लेना चाहे लीजिए, नहीं लेना चाहे मत लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पर इसको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मैंने इसको अपलोड का ऑप्शन बना दिया, ये अपलोड। ठीक है, अगेन स्पेसिफिक टाइप इमेज हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक ही फाइल, और इसको भी कंपलसरी मैंने कर दिया है। प्लस में क्लिक करेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट, ये जितने भी ऑप्शंस आपके नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं अपलोड के लिए ऑप्शन है, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने डोमिसाइल के लिए पूछ लिया, यहाँ पर जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, इसको भी अगेन डॉक्यूमेंट हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है और इमेज हो सकता है, एक ही फाइल है 10 MB की, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, आगे आ जाइए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड, इसको भी मैंने इमेज, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ को भी रिक्वायर्ड कर दिया। अब देखिए, आप इसको रिक्वायर्ड नहीं कर सकते। इसको रिक्वायर्ड क्यों करेंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए, जनरल वाले के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इसको आप रिक्वायर्ड में टिक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। के बाद में इनकम सर्टिफिकेट, अगेन इसको भी ऑप्शनल रखिए, कि जिनको स्कॉलरशिप चाहिए वही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, या फिर EWS कैटेगरी से जिसने एडमिशन लिया है वो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। तो स्पेसिफिक टाइप, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए कि भाई ये फाइल फॉर्मेट मैं लूँगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन, कोई टाइप जो है वो इनपुट नहीं लूँगा। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ लास्ट क्लास, चाहे तो आप कंपलसरी कर दीजिए और नहीं तो फिर रहने दीजिए, इसको भी फाइल अपलोड। और स्पेसिफिक टाइप पीडीएफ हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है। तो इस तरीके से हमने फॉर्म बना लिया है। अब इसमें दो चीज़ें आती है। पहली बात, अगर आप यहाँ पर हेडर देना चाहते हैं तो आप हेडर दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था यहाँ पर, ये देखिए, है ना, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपके सिस्टम पे प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा, प्रिंट स्क्रीन का बटन क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, और जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे वो इस तरीके से आ जाएगा। और आप इसको चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, चाहें तो आप उसको MS पेंट के थ्रू एडिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से हेडर करके सेव कर दीजिए। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, गूगल फॉर्म पर यहाँ पर देखिए ये कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हेडर में यहाँ पर चूज इमेज का बटन है, इसको क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद उस फाइल को आपको लोकेट करना होगा, अपलोड बटन को सेलेक्ट करके कि वो फाइल कहाँ पर है। मैंने डेस्कटॉप में एडमिशन में नाम का फोल्डर था, वहाँ पर हेडर नाम से इसको रख दिया था। फाइल यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिसके चलते थोड़ी चीज़ें कट रही है ना। तो आप थोड़े बड़े साइज़ का भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा बड़े साइज़ का क्रिएट कर देते हैं। प्रिंट स्क्रीन मैंने किया और बड़ा साइज़ दीजिए ताकि उसको वहाँ पर क्रॉप करने के लिए दिक्कत ना हो। ये इसको मैंने सेव किया, एडमिशन फॉर्म हेडर 2 सेव, इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप इसको क्लियर करके फिर से ब्राउज करिए, हेडर 2 ओपन। ये आ चुका है। आप चाहें तो आप अपने तरीके से इसको थोड़ा क्रॉप कर सकते हैं और इस तरीके से इसको आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा इमेज लीजिएगा जो हमने पहले बार में नहीं किया था। अब इसको डन कर दीजिए। तो जब आपने डन किया तो हेडर फाइल यहाँ पर आएगा, देखिएगा ये अपलोड हो रहा है। इस तरीके से आपका हेडर फाइल आ जाएगा, है ना। तो ये जो एडमिशन फॉर्म ये सब लिखा हुआ है, तो हेडर का जो फॉन्ट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो फॉन्ट है यहाँ से आप उसका साइज़ और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दीजिए। आपको लगता है कि ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लग रहा है, आप इस तरीके से ग्रे स्केल कलर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और कलर बटन पर क्लिक करके आप अपने जैसा आपको कलर ठीक लगता है वो कॉम्बिनेशन आप ऐड कर सकते हैं और वो इनपुट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गूगल फॉर्म बना लिया। गूगल फॉर्म बनाने के बाद ये जो कस्टमाइज़ का बटन था, इस तरीके से हमने इसको कस्टमाइज़ कर लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्म है ये किस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो ये व्यू का बटन है, प्रीव्यू का बटन। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा कि ये फॉर्म है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसको हम देख लेंगे। और ये आपका पहले आपने पूछा था क्लास, ये रेडियो बटन, फिर मीडियम, ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। फिर स्टूडेंट नेम हिंदी में, इंग्लिश में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, देन DOB, ठीक है, MMDD, YY, मंथ, डेट, ईयर। उसके बाद में आपने कास्ट पूछ लिया, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, खुद का मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, पोस्टल और करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। फिर नेक्स्ट करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। अब क्या करना है, इस फॉर्म को जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे और लिंक शेयर नहीं करेंगे, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये पब्लिश का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्डर्स का ऑप्शन आ रहा है कि एनीवन विथ लिंक। तो कोई भी ये ऑप्शन अगर ऑन रहेगा तो कोई भी इस लिंक को यूज़ करके फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कुछ क्लोज सर्कल में, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वहाँ से आप डेटा गैदर करना चाहते हैं, तो आप उनका ईमेल के थ्रू भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं, या इस तरीके से कि उनके ईमेल को इनपुट करके आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये ईमेल एड्रेस जिनके पास है या जो उसके ऑनर हैं वही इस फॉर्म को भर सके। तो फिलहाल मैं एनीवन विथ दिस लिंक को करके सेलेक्ट करके मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। तो ये पब्लिश्ड हो चुका है। पब्लिश्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक, तो उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये काफ़ी बड़ा सा लिंक दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यही जो लिंक है वो सामने वाले यूज़र के पास आपको भेजना है, जिससे आपको फॉर्म को भरवाना है, ठीक है। तो उसको मैंने काम किया कि इसको मैं MS वर्ड में इसको ओपन करके देख लेता हूँ, है ना। ये मैंने इसको पेस्ट किया, लिंक कुछ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर जाकर ब्राउज़र में पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो मुझे वही फॉर्म मिल जाएगा जो कि हमने फॉर्म बनाया था, है ना। ये एक मेथड हो गया। दूसरा, आप चाहते हैं कि इतना लंबा लिंक कोई टाइप नहीं कर सकता, तो आप शॉर्ट एंड URL कर दीजिए, गूगल ऑटोमेटिकली लिंक को शॉर्ट कर देगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ।
तो इतना बड़ा जो लिंक था पहले, इतना बड़ा, उसको उसने हमने सॉर्ट कर लिया है ना। अब आप चाहते हैं कि भाई ये 35CNXRAP ये अल्फा न्यूमरिक है और इसको भी टाइप करने में दिक्कत होगी, मैं कुछ कस्टम लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ठीक है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। गूगल पे जाइए और टिनी यूआरएल या टाइनी यूआरएल लिखिए। पहला लिंक आएगा tinyurl.com, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टन यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, तो आप जिसको शॉर्ट करना है उसको क्लिक कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए, पेस्ट करना ईजी है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं एलियास शॉर्ट स्लैश करके, जो कुछ आप लिखना चाहेंगे, नेम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। तो मैंने लिखा PM श्री ADM, ठीक है, PM श्री ADM, शॉर्ट एंड यूआरएल करिए। अब ये लिंक बन गया tinyurl.com/PM श्री ADM। तो ये हमारा अगला लिंक है जहाँ पर हमने लिंक को शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये PM श्री ADM जो हमने tinyurl का लिंक बनाया था, उसको मैं ब्राउज़र पे जा करके पेस्ट करके इंटर करता हूँ, तो देखिए कि ये वही फॉर्म ओपन हो रहा है जो कि बाकी 3 अलग अलग लिंक से ओपन हो रहा था। तो इस तरीके से ये सेकेंड वाला जो लिंक है ये गूगल ने सॉर्ट किया है, और तीसरा वाला जो लिंक है वो tinyurl जो वेबसाइट है उसने उस लिंक को हमको शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं गूगल फॉर्म पर, है ना। ये फॉर्म बन गया है, अब पब्लिश भी हमने कर दिया था, ठीक है। कुछ भी चेंज करते हैं और वो आपने उसको पब्लिश कर रखा है तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म पर चेंज हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सेस यहाँ पे बटन है आपके पास, जैसे कोई फॉर्म भरा जाएगा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम खुद से एक डमी एंट्री करके देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इनपुट कैसे आ रहा है ना। क्लास 1 के लिए, और हम इंग्लिश मीडियम के लिए डेटा ले रहे हैं, और मैंने लिखा सपोज अभिराम शर्मा। हिंदी में आप लिखना चाहें तो अगर आपने हिंदी यूनिकोड इंस्टॉल कर रखा है, गूगल हिंदी इनपुट, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। फादर्स नेम अब यहाँ पर इंग्लिश है तो हमने इस तरीके से दे दिया। एक रॉ डेटा ले रहे हैं, मेल है, और 1 जनवरी 2020 को पैदा हुआ था बच्चा। जनरल से आता है, मोबाइल नंबर ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। वैसे तो एग्जैक्टली लिखने का मेथड ये होता है कि पहले आप हाउस नंबर देते हैं, है ना, उसके बाद नियर बाई कोई एड्रेस है या नियर बाई कोई लैंडमार्क है वो देते हैं, कॉलोनी का नाम लिखेंगे, है ना, फिर सिटी लिखेंगे, ठीक है। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि रायपुर ही है तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रायपुर CG। और फिर आपको पिन कोड नंबर देना होता है, तो ये हमने कॉपी कर लिया, दोनों का सेम एड्रेस है। नेक्स्ट करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, बैक जाते हैं, और ये जो एरिया है इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में जब क्लिक कर रहा हूँ तो बोल रहा है दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए बिना आप आगे नहीं जा सकते, तो ठीक है, मैंने इस पर वही डेटा इनपुट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट आगे जा सकता हूँ, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, इमेज ले लिया, ब्राउज कर लेंगे क्योंकि लोकल डिस्क में पड़ा हुआ है। फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो गया।
इसी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट लास्ट क्लास की आप सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट वो पीडीएफ के फॉर्मेट पे होगा, इमेज के फॉर्मेट पे होगा। तो आप उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, अपलोड कर देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कोई मेथड नहीं है कि आप ये चेक कर पाएँ कि जो फाइल अपलोड की जा रही है वो करेक्ट है या नहीं है। बस इनपुट आएगा आपके पास, फिर बाद में उस डेटा को आप प्रोसेस करेंगे, है ना। तो जस्ट मैं आपको एक डमी डेटा डाल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इनपुट आ जाता है। और ये दोनों कंपलसरी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए, जो कंपलसरी होता है उसके एंड में स्टार लगा होता है। तो मैंने ये सबमिट कर दिया, फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा जैसे अपलोड हो जाएगा, किया गया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पर सबमिट अनदर अनदर रिस्पॉन्स ऐसा ऑप्शन आपको दे रहा है। तो ये कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, रिस्पॉन्स में आ गया, एक रिस्पॉन्स आ गया है हमारे पास, और ये इस तरीके से लिस्ट करके दिखा रहा है ना। अब सेटिंग में चलते हैं। रिस्पॉन्सेस, सेटिंग में रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन है। तो पहली बात ये कि आप इसको वेरीफाइड कर लीजिए भाई कि, है ना, जो जिस जीमेल के थ्रू लॉगिन कर रहा है वो वेरीफाइड है कि नहीं, उसके थ्रू लॉगिन होगा। आप चाहते हैं कि जो फॉर्म भरा गया है उसकी एक कॉपी सामने वाले की ईमेल पे जाए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, व्हेन रिक्वेस्टेड, ऑलवेज। ऑटोमेटिकली जाना चाहिए तो ऑलवेज कर दीजिए, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तब वो उसकी कॉपी मिलेगी, तो मैंने कर दिया व्हेन रिक्वेस्टेड। दूसरा, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, आप चाहते हैं कि फॉर्म को उस लिंक के थ्रू एडिट कर सके तो इसको ऑप्शन इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज डिसेबल रहने दीजिए। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भराया जाएगा, तो मैं इसको क्लिक कर दिया। अब इसी लिंक से मैं अगर दूसरा फिर से फॉर्म भरना चाहूँगा इस ईमेल से, तो फॉर्म नहीं भर पाऊँगा। लास्ट में यहाँ पर आया था यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो अगर आप कुछ कस्टम मैसेज लिखना चाहें तो कन्फर्मेशन मैसेज आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ऑप्शन हो गया है, और आप पब्लिश कर दीजिए। अगेन पब्लिश तो वैसे खैर हो गया, वो सॉर्ट एन यूआरएल, मैंने लिंक को कॉपी किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो चेंजेस हो चुके हैं, तो उसी लिंक से, उसी जीमेल आईडी से मैं दो बार फॉर्म को नहीं भर पाऊँगा। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है और एक डमी डेटा आ भी गया है। आप चाहते हैं कि इस डेटा को आप डाउनलोड कर लें, तो यहाँ पर तीन डॉट का बटन है, डाउनलोड रिस्पॉन्सेस का बटन है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट जिप के फॉर्मेट पे आपके पास आ जाएगी। तो जो फॉर्म डाउनलोड हुआ था जिप के फॉर्मेट पे, उसको मैंने उस फोल्डर पर ला करके पेस्ट कर लिया है। और आपके पास अगर 7-zip या कोई एक्सट्रैक्टर हो तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए इसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो वो उस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये एडमिशन फॉर्म है, डबल क्लिक करेंगे एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। तो देखिए, गूगल फॉर्म की एक खूबसूरती ये भी है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे उसको सबमिट किया गया था वो टाइम स्टैम्प में आ जाता है ना, किस मिनट किस सेकंड पे उसको इनपुट किया गया उस तरीके से है। तो इस तरीके से आपके पास आपने जो डेटा सबमिट किया था, फॉर्म सबमिट किया था, वो डेटा आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद एक्सेल में आप प्रोसेस करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हमने जो गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, इसको अगर आप क्यूआर कोड में कन्वर्ट करके प्रिंट करके आप नोटिस बोर्ड में डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली गूगल में जा करके आप क्यूआर कोड जनरेटर फ्री ऐसा लिखेंगे तो एक वेबसाइट आ जाएगा। ये पहला वाला साइट मैं प्रेफर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, the-qr-code-generator.com। यहाँ पर लिंक है तो पेस्ट करिए। लिंक को पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर ये क्यूआर कोड आ जाएगा, डाउनलोड का बटन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यूआर फॉर एडमिशन, पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर दिया मैंने। ये यहाँ पर फाइल आ गई है, इसको मैंने कट कर लिया है। और अगर मैं गूगल एक नया एमएस वर्ड की फ़ाइल बना रहा हूँ और आप उसको इस तरीके से प्रिंट में देना चाहते हैं तो आप इसको अलाइन कर लीजिए और इसके नीचे आप मैसेज लिख दीजिए कि एडमिशन के लिए फॉर्म भरें। तो सिंपली क्यूआर कोड को लेकर के सामने वाला स्कैन करके फॉर्म को भर सकता है। अगर
आप चाहते हैं कि उसको लिंक को टाइप ना करना पड़े। तो इस तरीके से हमने गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म को पब्लिश किया, गूगल फॉर्म के लिंक को शॉर्ट किया और फिर लास्ट में हमने उसको क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया। तो इसके अलावा अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ इनपुट चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें मेल कीजिए या फिर आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।